एक हमारा क्लास टीचर भी थे, आई थिंक वो मतलब रिसेस में रोक लेते थे और मुझे वो उस तरह से टच करते थे तो मुझे फील होता था, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि हाँ यार थोड़ा अजीब तरह से ये टच कर रहे हो। और मेरे को छक्का छक्का तो मेनली वर्ड तो हमेशा आज तक वर्ड यूज होता है मेरे साथ। ये आई एम गोइंग थ्रू फ्रॉम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आई कट माई हैंड, देयर सो मैनी थिंग्स। बिकॉज मैं मेट्रो में भी ट्रैवल करता हूँ, कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ, तो लोग एक तरह से मुझसे दोस्ती करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लड़के सेक्सुअली रिलेशन बनाने के लिए। किसी किसी को किसी और चीज़ से पहचान में आता है कि अपने बारे में धीरे धीरे मेरे को बचपन से ही ऐसे लगता था कि हाँ मेरे अंदर कुछ चेंजेस हैं। मुझे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में रहना पसंद था और मुझे लड़कियाँ ज़्यादा सपोर्ट करती। लाइक मुझे कभी कभी इंटरेस्ट लड़कियों में भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। इसलिए अभी जो मेरे को इंटरेस्ट जो मेरा अभी है लड़कों में है ज़्यादातर, सो इसलिए मैं अभी गे फील करता हूँ। हाय, माई सेल्फ दिव्या और आज हमारे साथ हमारे को होस्ट है मिस्टर ऋषि। और हमारे पास आज हमारे LGBTQ गेस्ट आए हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को, जिनका नाम है यश बजाज। हाय यश बजाज। हाय, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई एम आल्सो गुड। सो मैं आपको बता दूं कि यश जो है मेरा स्कूल फ्रेंड भी रह चुका है, वो मेरे साथ स्कूल में था एक टाइम पे, ठीक है। कैसा मतलब काफी चेंजेस आ गए यश तुम्हारी लाइफ में, काफी चेंज हो चुका हूँ मैं, है ना। तो काफी सारे स्ट्रगल्स भी फेस करने पड़े होंगे फॉर श्योर, इजी नहीं रही होगी तुम्हारी लाइफ। तो सबसे पहले तो यश अपना इंट्रोडक्शन दे दो, एक मिनी इंट्रोडक्शन, जिससे यश कौन है जो अब लोग जान पाए। ओके, सो मैं बताना चाहूँगा, बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। जो मेरी फैमिली है वो हरियाणा से बिलोंग करती है, लाइक टिपिकल फैमिली है, लाइक जाट टाइप। ओके, सो बाकी मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा साइड बिजनेस वही है, मैं एक मतलब एक जैसे प्रोडक्शन हाउस है, मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ अभी रिसेंटली फॉर माई अर्निंग्स। अदरवाइज मैं अपने आप को एक गे मानता हूँ। लाइक मेरी अभी कोई पहचान नहीं है रिसेंटली, बिकॉज आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ ऑन अ सेक्सुअलिटी। सो मैं अपने आप को बाइसेक्सुअल भी बताता हूँ, गे भी बताता हूँ, बट इट डिपेंड्स ऑन माई। तो अभी तक आप मतलब अभी तक तो तुझे ये पता नहीं चल पाया कि किस सेक्सुअलिटी में तू आ रहा है, लाइक गे में आ रहा है या बाइसेक्सुअल में। तो फिर मतलब ये कैसे पता लगेगा? लाइक मुझे कभी कभी इंटरेस्ट लड़कियों में भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। इसलिए अभी जो मेरे को इंटरेस्ट जो मेरा अभी है लड़कों में है ज़्यादातर। सो इसलिए मैं अभी गे फील करता हूँ। तो अच्छा, ये चेंज हो जाता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है क्या? कि आप कर सकते हो? बाइसेक्सुअल होता है जो एक लड़की को भी पसंद कर सकता है सेक्सुअली, और एक लड़के को भी। एक गे होता है जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्ट लड़कों में होता है। लड़कों में। और ऐसा क्यों? आम, होता है मतलब एक LGBTQA+ कम्युनिटी होती है। लाइक एल हो गया, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। सो इसमें सारे कम्युनिटीज आ जाती हैं। सो जिसका साइन होता है रेनबो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है या फिर ये हमारी खुद की फीलिंग्स जो हम यहाँ आके खुद एक अंदर से होती मैं है? ऐसा नहीं मानता कि ये खुद की फीलिंग होती है, ये God बचपन, gifted हाँ है। गॉड गिफ्टेड ही होता है। बट लोग सोचते हैं कि कूल बनने के लिए आजकल लोग गे बन रहे हैं, या अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए गे बन रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब गॉड गिफ्टेड होता है। तो ये फीलिंग जो होती है गॉड गिफ्टेड है, ये कुछ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इंसान को बचपन में थोड़ी पता होगी कि वो उसके अंदर क्या फीलिंग्स है। धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है, उसको पता चलता है। हाँ, बट मेरा जो रहा है बचपन में, मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट्स हुए हैं, सो मुझे उसी से पता चला कि हाँ। जैसे कि मुझे याद है हम जब स्कूल में थे तुझे काफी बुली करा जाता था, ठीक है। और तब तो आई गेस तुझे नॉलेज भी नहीं थी कि तू ये इस कैटेगरी में आता भी है। पता, जैसे आपको कुछ पता नहीं था इस बारे में, क्लियर, तो वो सोसाइटी बंदे को जज करती है कि वो है क्या एक्चुअली में। हाँ, बट होता है लाइक मुझे लड़कियों जैसे कपड़े पहनने का शौक था। मैं बारबीज लेता था, ना कि कार चलाता, रिमोट वाली कार्स होती हैं जो। हाँ, तो मुझे ऐसा फील होता था। मुझे मेकअप करना बचपन से ही बहुत पसंद था। इवन तो जैसे मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनता था तो घर वाले जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, सॉरी, डांटते थे। हाँ डांटते थे कि ऐसे कपड़े मत पहन, तेरी एक पर्सनैलिटी अलग है। सो इस टाइप से होता तो घर था। वाले फोर्स करते होंगे कि घर का एक लड़का है तो हाँ, उसको। बट घर में तो थोड़ा सा- बचपन में ही खुद ही लड़कियों वाले कपड़े पहना देते थे हमारी फैमिली। वो तो है ही, खुद करते हैं तो वो नहीं है, लेकिन अगर हम करें तो उस चीज पे वो करते हैं। तो जैसे मैं तेरे को देखती थी कि तू जब था स्कूल में, स्कूल टाइम पे हम लोगों ने देखा, स्कूल में भी ऐसा होता था। हाँ इनको बहुत बुली किया जाता था। ये मेरा एक अकेला ऐसा मेल फ्रेंड था उस वक्त कि मैं इसका, हम लोग इतनी लड़ाई करते थे इसके लिए। हमारा जो बहुत। ग्रुप था, मैंने इसके लिए कितने लोगों को धुना है वैसे सच तो, में। क्योंकि ये बेचारा बहुत ज्यादा, जैसे अभी ये बहुत ज्यादा रोने वाला था, राइट? ऐसा ऐसा था तब भी बुली किया जाता था, लेकिन इसको खुद नहीं पता था। आई गेस तुझे नहीं नहीं, पता उस था टाइम तब पे भी, मुझे हमने खुद नहीं तुझे पता था। पूछा भी था क्योंकि देखो कुछ हिंट्स हो जाते हैं जिससे आइडिया लग जाता है। बट वो था कि ये ये खुद को जैसे अभी भी बता रहा है कि मैं जान रहा हूँ अपने कि आप मेरी को सेक्सुअलिटी नहीं। क्या है,
तो इसको तब भी नहीं पता थी। तो मेन मोटिव हमारा ये है कि जो उसको बुली किया गया है, हैरास किया गया है, तो ये बताता है या जिस तरीके से है, तो कभी माइंड थॉट आया कि यार लाइफ एंड कर देनी चाहिए? बहुत बार हुआ। लाइक एक हमारा क्लास टीचर भी थे, आई थिंक वो क्लास टीचर थे हमारे, आई थिंक जीके पढ़ाते थे हमें। ओके, सर जिन थे जो हाँ, जिनका थोड़ा डार्क सा कलर था। नाम हम ले नहीं सकते, वो याद हाँ, है। एग्जैक्टली। सो वो मुझे लाइक बाद मतलब रिसेस में रोक लेते थे, मतलब थोड़ा लेट रोक लेते थे, और मुझे वो उस तरह से टच करते थे तो मुझे फील होता था। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि हाँ यार, थोड़ा अजीब तरह से ये टच कर रहे हैं। उस टाइम पे नहीं पता होता बच्चे को। अच्छा, स्कूल में ऐसा हाँ, हुआ है मेरे साथ तेरे एक दो साथ? बार हुआ है ऐसा स्कूल तो में। कोई एक्शन उस समय वो इतना क्या ये खुद action? इतना डरा हुआ रहा, तो तेरे को इस टाइम पे मतलब मुझे खुद ऐसे फील नहीं होता था जैसे यहाँ पे टच कर देना, कुछ अलग तरह से टच फील हो कुछ जाता है बोलते इंसान थे को। क्या? टच करके बोलते थे कुछ? हाँ, मतलब कुछ अलग, मुझे वो अलग तरह से वो बिहेव करते थे मेरे साथ, तो जैसे कि तुम्हें जैसे तुम्हें मुझे कुछ पता नहीं मुझे था, कुछ दिखाना चाहते थे वो, तो लाइक वो अलग से रोकना, अलग से हाँ, क्लास अजीब में तरह करना, से ये सब हरकतें होती चीजें हैं। बट उस टाइम पे मुझे भी इतना कुछ ओपन नहीं वही था, क्योंकि और मेरी बच्चे थे। फैमिली इतनी वेल एजुकेटेड नहीं है, तो मुझे इस सब चीज़ों के बारे में तो नहीं पता, ना मेरी फैमिली ने कभी तो बताया। घर में किसी को बताते थे तो कोई कुछ नहीं, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे साथ ऐसी चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं, इवन दो मेरी फैमिली में ही मेरे साथ हो चुका है, बट मैंने ऐसी चीज़ें आगे नहीं सोची। तो जो बेसिकली आपको स्कूल में कैसे हरास किया जाता था? किस जैसे कि परेशान करना? हाँ, बहुत सारे बच्चे थे मेरी क्लास में ही थे इवन दो, सो वही चलते-चलते मतलब मेरे को मार देना, मेरी बहुत बार लड़ाई भी हो चुकी है, बट मेरे हाथ नहीं उठते थे ऐसे क्लास में। एक का नाम था, एच से नाम था ले उसका, दे नाम, क्या गड्ढा थोड़ी पड़ा है, ले दे। हितेश नाम था एक लड़के का। उसने मेरे नाक पे मारा था, मेरे हाथ से ब्लीडिंग हो गई थी, और मेरे को छक्का तो मेनली वर्ड तो हमेशा आज तक वर्ड यूज़ होता है मेरे साथ ये। तो मतलब देख, पहले तो तेरे को फर्क पड़ता था, लेकिन जिस तरीके से मैं तुझे देख रही हूँ तो बहुत ग्रो कर चुका है अपनी लाइफ में। मेकअप आर्टिस्ट है, खुद का कमा रहा है, सब कुछ है, अपनी पर्सनैलिटी ऑन कैमरा तू दिखाना के लिए रेडी है, दिखाने के लिए। तो देख, इसके लिए बहुत गट्स चाहिए। तो इजी तो नहीं रही तेरी लाइफ स्ट्रगल। तो तू क्या अब खुश है अपनी लाइफ से, या अभी भी कहीं तुझे लगता है खुश कि तो नहीं? हूँ, बट ऐसा होता है ना कि मतलब इंसान के साथ गलत होता रहता है ना, तो इंसान ना उसमें ही मैनेज करने लग जाता है। लाइक उसको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि यार ठीक है, कोई बोल रहा है तो बोलने दो, नहीं बोल रहा है इट्स ओके। बिकॉज मैं मेट्रो में भी ट्रैवल करता हूँ, कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ, तो लोग एक तरह से मुझसे दोस्ती करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लड़के सेक्सुअली रिलेशन बनाने के लिए। अदरवाइज उनके पास कोई और ऑप्शंस नहीं होता मेरे साथ रिलेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही मुझे फील होता है। अदरवाइज मेरे जैसे रिलेशन रहते हैं, हुकअप्स रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के मतलब मेरे से इसलिए ही बात करते हैं जस्ट उनको अपना एक प्लेजर मिल सके। सो हमारे इंडिया में अभी तक ये ओपन नहीं हुआ, चाहे सेक्शन 377 लीगल हो गया है, बट अभी तक लोगों के मन में एक डाउट्स रहते हैं कि अगर कोई गे है तो सिर्फ वो सेक्स के लिए ही गे है। तो मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप गे हो तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आप कि अपनी हाँ। पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ। तो ये क्यों? मतलब अगर तू सोच रहा है कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ या मेरे को नए लोग पोक ना करे, तो चाहे तो अपनी पर्सनैलिटी एक मेल वर्जन, मतलब बट ये शो होता है, ये नेचुरली है। ये नेचुरली आ हाँ। जाता है, ये नेचुरली होता बंदे में है। थोड़े सिम्टम्स आने लगते सिस्टम होते हैं, ये नेचुरली होता है कि मतलब इंसान थोड़ा अलग दिखता है। हैं, डिफरेंस आई हाँ। ज्यादा चीजों में। बट इसमें ये नहीं है कि हमें किसी को जज करना चाहिए। हर कोई सेम ही होता है एग्जैक्टली। तो यश, फैमिली में कौन कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन नहीं? करंट करंटली तो ऐसे तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बिफोर बता दो। मेरी मम्मी है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। मेरे पापा हैं, थोड़े से नहीं सपोर्ट करते। हाँ, थोड़ा सा होता है, लाइक लड़ाई में थोड़ा बोल देते हैं गलत वलत, ठीक है, बट पापा हैं, मैं इसलिए क्या ही बोलना उनके बारे में, Joint इट्स family फाइन। होनी हाँ, चाहिए। थोड़ी सी वैसी फैमिली है। मेरे भाई हैं इवन तो अभी रिसेंट में सीन हुआ, यू नो ना, सो वही। तो बस यही है, मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती है, बट मेरे घर वालों को ऐसा है कि हाँ, मतलब मेरे घर वाले जैसे मैं मेकअप करता हूँ या मेरा ड्रेसिंग सेंस है ना, तो घर वाले थोड़ा बोलते नहीं हैं मतलब मेरे को कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बट उनको अंदर से तो पता ही होगा ऑब्वियसली। और मैं ओपन खुद होने की कोशिश करता हूँ अपने घर वालों के आगे। जैसे कोई वीडियो होती है, डॉक्टर्स की वीडियो दिखाते हैं कि गे होना कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल होता है। तो मैं ये सब वीडियो अपने घर वालों को एजुकेट करता हूँ, ये सब दिखा के खुद से ही। जो ये आपकी वीडियो आएगी तो आप अपने फैमिली वालों को दिखाओगे कि ये देखो, ये मैंने पूरी डेफिनेशन दी है, आप इसको देखो और इनसे थोड़े इंस्पायर हो। या मेरे को अपनी फैमिली को बस यही बोलना है, दिस इज हु आई एम। मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, चाहे तुम कितना भी बोलो, चाहे कोई भी बोले। नहीं कर सकता कोई भी, जो बाय बर्थ है आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो? आप उसे एक्सेप्ट करो, और एक फैमिली ही मेन सपोर्ट होती है। अगर वही नहीं होगी तो बच्चा फिर ना इधर वो डिप्रेस्ड होगा एंजाइटी में। और सबसे अच्छी चीज़ यश, मैं सच बोलूँगी तो आप इस कैटेगरी में होने के बाद मेकअप आर्टिस्ट भी हो, अपना खुद अर्न कर रहे हो, हार्ड वर्किंग हो, तो
मतलब ये कोई छोटी बात है मेरी जर्नी काफ़ी टफ रही है, इवन दो मैं अभी एंग्जाइटी इश्यूज से मतलब आई एम गोइंग थ्रू फ्रॉम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आई कट माई हैंड, देयर सो मैनी थिंग्स जो मेरी लाइफ में चल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था? रिलेशनशिप्स होते हैं, एक फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, सो काफ़ी चीज़ें मैंने फेस कर ली हैं अपनी लाइफ में। सो एक मेरा एक ऐसा टाइम आ चुका है अभी कि मैं अब सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखता हूँ, और जो मुझे ज़्यादा मतलब जैसे मेरा एक फ्रेंड बैठा है, सो वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, ही इज़ नो एवरीथिंग अबाउट मी। सो ज़्यादातर मैं उसके साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ। ये मेरे ब्रेकडाउन्स के टाइम पे रहा है, मेरे रिलेशनशिप के टाइम पे रहा है। रिलेशनशिप्स मतलब कैसे रहे आपके अभी तक के कितने रिलेशनशिप्स आप डेट कर चुके हो और क्या? मेरे 2 रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो मेनली एक लास्ट जो रिलेशनशिप था मेरा 3 इयर्स तक रहा था। ओह गॉड हाँ, सो एक लड़का था, मेरे घर के पास ही रहता था, बट ही डिच मी फॉर अ गर्ल जस्ट बिकॉज़ मतलब वो बोल रहा था कि मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड ऑल। मैंने उससे मतलब मैं उससे इतना प्यार हो गया था मुझे उससे, मैं उससे बोलता था लाइक कि हम दोनों शादी कर लेंगे एंड ऑल, मैं तेरे लिए अपना ट्रांसजेंडर करवा लूँ, मतलब वो करवा लूँगा, सेक्स चेंज करवा लूँगा एंड ऑल। तो बट वो बोल रहा था ठीक है, तुम हाँ, सब हाँ। चीज के लिए रेडी थे? हाँ, सब चीज़ के लिए रेडी था। बट इन द एंड मुझे भी फ़ील हुआ यार कि अगर जिस बॉडी में पैदा हुआ हूँ, मुझे वो चेंज नहीं करवानी चाहिए किसी को प्यार करने के लिए। हाँ, जैसे तुम पैदा हुए वैसे ही रहो, बट तुम्हारी सेक्सुअलिटी अलग है और तुम्हारी पहचान अलग है। तो उस रीजन से आप डिप्रेशन में थे? हाँ, मैं काफ़ी डिप्रेशन में था, आई कट माई हैंड, अभी भी देखो ये निशान हैं बहुत सारे, बट ये रिग्रेट नहीं है, ठीक है, ये लाइफ़ का एक पार्ट था मेरा। इसकी वजह से ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूँ अभी। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो अब ये सारे काम करने से रोकती है, लाइक ये सुसाइड और ये सारी एंजाइटी डिप्रेशन, ये ऐसी कौन सी चीज है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बट एक लाइफ का पार्ट है। जितना तुम बिजी रहोगे, जितना तुम पॉजिटिव साइड की तरफ देखोगे, तो उतना ही तुम इन सब चीज़ों को ओवरकम करते रहोगे। तो मेरा तो यही मानना है। लोग तो बोलते रहेंगे, कभी भी तुम अच्छा करो, लोग तुम्हें जब भी बोलेंगे, तुम बुरा करो जब भी करोगे। सो लोगों के बारे में तो बिल्कुल ही भूल जाओ, चाहे कोई भी हो, चाहे इस कम्युनिटी से हो भी ना, कोई भी हो। सो बस यही है मेरा कहना, तो अपनी लाइफ पे फोकस करो, धीरे धीरे आगे ओवरकम करो इन सब चीज़ों को, बस आगे बढ़ो। फ्यूचर गोल्स क्या है यश? लाइक जैसे हम जैसे नॉर्मल लोग जो होते हैं, इनके तो ये होता है कि भाई इस एज के बाद शादी हो जानी है, इस एज के बाद तुम्हारे बच्चे हो जाने हैं, फैमिली बननी है। तो मतलब मैं जानना चाहूंगी कि क्या तेरे क्या गोल्स हैं? लाइक फैमिली तुम्हारी भी होगी और हो सकती है, बना सकते हो, ठीक है, तो क्या प्लान्स है, मतलब क्या सोच रहे हो? मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं किसी लड़के से शादी करूँगा और हम एक बच्चा गोद ले लेंगे, बट जो सोचते हैं वो नहीं होता हमेशा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर डैट। बट देखते हैं अभी लाइफ में आगे क्या होता है। अभी तो मुझे अर्निंग्स करनी है अपने लिए, अपने गुड के लिए, अपने लिए रहने के लिए अच्छी जगह पे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बस यही है। अभी तो मेरा कुछ अभी खास नहीं है। तो फैमिली मतलब शादी करोगे एक लड़के से, फिर एक बच्चा गोद ले लोगे, या हम कह सकते हैं किसी डॉग को ले लिया एक हाँ, बच्चे की exactly, तरह, है ना, एक वो बच्चे रख को। लिया, लेकिन मतलब एक पूरी फैमिली चलाने के लिए आप क्या करोगे? वही अपना मेकअप का अभी, जो मेरा मेकअप का चल रहा है, अपने साइड बिजनेस। मेकअप आपका पैशन है प्रॉपर? हाँ, मतलब मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ अभी। मेरे को 5 इयर्स हो गए, मैंने लैक्मे से अपना मेकअप कंप्लीट किया था। सो अभी मेरा मेकअप ही चल रहा है। अदरवाइज़ मेरे को मतलब कुछ-कुछ काम मिल जाता है धीरे-धीरे से। कोई बीपीओ हो गया, बीपीओ में मैंने काम कर लिया। अगर मेरा मेकअप का काम नहीं चल रहा, बिकॉज़ मेकअप का भी आजकल एक सीज़न्स होता है और बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है मेकअप में भी। इसलिए मैं बीपीओ में भी जॉब कर लेता हूँ। मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है बीपीओ लाइन्स में भी, इसलिए मैं थोड़ा अर्निंग कर लेता हूँ काफ़ी। तो कभी अभी नहीं, अभी कभी कोई प्लान आता है दिमाग में कि मैं ट्रांस मतलब अपना सर्जरी करा के अपना जेंडर चेंज करवा लूं? क्योंकि ये आई गेस, अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर तुम्हारे दिमाग, जैसे आजकल हर चीज का जेंडर चेंज हो जाता है, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है, राइट? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आप गे कैटेगरी में आते हो, तो आप बॉडी वाइज तो एक बॉय हो, राइट? तो इसमें तो चेंज हो ही नहीं सकता कि आपको बोला जाए कि अब तुम लड़का बन जाओ, क्योंकि फीलिंग, ये तो गे तो एक फीलिंग हो गई कि बॉडी तो बॉय हमारी की है। बॉडी चेंज हो सकती है, बस दूसरे को उससे प्लेजर मिल सकता है, बट हमें प्लेजर नहीं मिल सकता, ऑर्गेज़म नहीं होता उससे कोई। वैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इन सब चीजों का कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नो, नो, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे किसी ने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशन तो में तो नहीं है, और हाँ, आजकल तो प्रोफेशनल में हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि मोस्ट ऑफ द ये सारे ही ऐसे होते हैं। ये मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगा यश कि मैं अब डिसाइड नहीं कर पा रहा लड़की। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट एक लड़की में भी है तो आप तो फिर एक नॉर्मल गाय भी हुए ना। हाँ, बट अभी जो मेरा रिसेंट में मतलब इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर लड़कों में है। मतलब मैं ज़्यादातर लड़कों को ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब देखता हूँ, मतलब रिलेशनशिप के लिए, Feeling wise. सेक्सुअली एंड ऑल। देखो, जो ये जो तुम बोल रहे हो कि मेरा लड़कों में इंटरेस्ट है, ये तो एक आप किसी को पैसे देकर वीडियोस बनवाने के लिए भी करवा सकते हो, राइट? कि होता है ऐसा कि जरूरी नहीं है कि अगर वीडियोस बन रही है तो वो गे ही हैं, वो हो सकता है वो नॉर्मल गाइज भी होते हैं। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि जैसे आप हो तो आपको लड़कियों में भी इंटरेस्ट है, तो आप चाहो तो अपनी एक फैमिली बना सकते हो,
कर सकते हो, उस काबिल आप हो कि आप एक हस्बैंड और आप एक वाइफ का वो करवा सकते हो, तो वो कभी नहीं सोचा कि यार इतने टंटे क्यों पालने नहीं life नहीं, में? बट होता है ना जैसे 50-50 होता है। मेरा 70% लड़कों में इंटरेस्ट है, 30% तो लड़कियों में होगा। तो ज़्यादातर मान लो जैसे मैं टिंडर चला रहा हूँ, सो मैं टिंडर यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कों में इंटरेस्ट होता है। लड़कियों में फ्रेंडशिप कर ली या बाय चांस कोई हुकअप हो गया तो बहुत मेनली नहीं हो पाता इतना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा लड़कों में इंटरेस्ट रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा लड़कों को ही वो करता हूँ। तो किस तरह के लड़के तुम्हें पसंद है, मतलब किस तरह की पर्सनालिटी तुम्हें पसंद है? ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड पर्सनालिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वाओ। और जो मुझे जैसा हूँ मैं मुझे वैसे ही सपोर्ट करे और बस प्यार करे, लविंग हो, दैट्स इट। और पर्सनालिटी लाइक टॉल, हैंडसम, डार्क? नहीं नहीं, मैं मतलब पर्सनालिटी को देख के प्यार नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं। तो इट्स कंपलसरी, क्या ये जरूरी है कि भाई किसी गे को डेट करने के लिए जो दूसरा बंदा है वो गे ही हो? नहीं, वो एक नॉर्मल लड़का हो सकता है। लास्ट रिसेंट में जो रिलेशन था, वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो अपने आप को स्ट्रेट बताता था, बट अगर वो मेरे साथ है तो आई थिंक वो स्ट्रेट नहीं होगा। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्ट्रेट अगर एक साथ है तो फिर तो वो गे हुए या लेस्बियन हुए। बट उसने मुझे कभी नहीं बोला लाइक कि मेरी ये सेक्सुअलिटी है, वो मतलब एक स्ट्रेट की तरह ही बट मुझे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे ये एक वर्ड होता है, अब मैं उस वर्ड को बोलना नहीं चाहूंगी, तो कुछ लोग उस चीज के लिए भी नहीं देखते, अपना जेंडर नहीं देखते, है ना, कि वो खुद को स्ट्रेट बोल रहा है, वो होगा स्ट्रेट, बट कहते हैं ना वो यूज करने के लिए कि कुछ भी मिले। बट इतने साल तक मतलब मुझे पता नहीं चला, मुझे यकीन नहीं होता अभी तक। बट ठीक है, वो भी मेरी लाइफ का फेज था। आई वाज 16 और 17 इयर्स ओल्ड जब मेरा। यार ये तो नॉर्मल होता है, लाइक जैसे मैं हूँ, या अगर मेरे को सामने कोई लड़की अच्छी लग रही है तो मैं भी अगर बोल रही हूँ कि यार वो लड़की सुंदर है, कई बार हम किसी लड़की से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मैं लड़की हूँ तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी लड़की से ऑब्सेस्ड नहीं हो सकती, मैं हो सकती हूँ, मुझे पसंद है लड़कियाँ, काफी सारी लड़कियाँ मेरे को बहुत प्यारी भी लगती है, बट मुझे समझ नहीं आता कि हम खुद को कैसे जाने। जैसे अब बहुत से बच्चे इस सिचुएशन में होंगे जो नहीं जान पा रहे होंगे कि हम किस कैटेगरी में हैं। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको इंटरेस्ट तो था लड़कियों में, वो जानती थी, उसको फैन फॉलोइंग, मतलब उनको फॉलो करना, जानना, यार ये देखिए उसकी पर्सनालिटी, यार ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर उससे बात करे कि भाई तेरा इसके साथ एक रिलेशन हो, तो उसमें वो बोल देती थी छी यार नहीं, तो इट मीन्स शी इज स्ट्रेट, राइट? वो मतलब वो नहीं देखती उस नजर में। तो कैसे खुद को पता लगाएं कि हम, आई डोंट नो, बट मुझे तो ऐसे लाइक बचपन से ही फील हुआ था, जो भी था मेरा एक मतलब सबका एक लाइफ स्टेट अलग होती है। लाइक किसी किसी को किसी और चीज़ से पहचान में आता है कि अपने बारे में धीरे धीरे। मेरे को बचपन से ही ऐसे लगता था कि हाँ मेरे अंदर कुछ चेंजेस हैं। मुझे लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में रहना पसंद था और मुझे लड़कियां ज़्यादा सपोर्ट करती। 80% केसों में ऐसी होता है कि ज्यादातर सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि तुम हो कौन। 20% केसों में ही होता है कि ज्यादातर कि हम लोग यूज करते हैं कि हाँ मेरी जो है पर्सनैलिटी वो मैं जज करूंगा। और बचपन में कुछ कुछ ऐसी गलत चीज़ें होती हैं हमारे साथ जिसको हम बता भी नहीं चाहते, उससे भी हमारी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। कोई फैमिली में ऐसा जिसने कभी लाइक करा हो ट्राई कि भाई है तो है क्या, कोई ऐसा इंसिडेंट जो जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता हो, डर लगता हो कि भाई? अब तो कुछ मतलब ऐसा फील नहीं होता, बट हाँ एक मन में अभी तक रहता है, जैसे उस इंसान को अपनी फैमिली में दोबारा देखता हूँ। मेरी फैमिली में था कोई, मतलब मुझे बैड टच करता था वो, बट उस टाइम पे इंसान को नहीं पता होता कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे पता इंटेंशन चलता है। गलत भी हाँ, सही है। सो तो वही कभी है। बताने की कोशिश नहीं नहीं की नहीं, मम्मी? क्योंकि मेरी फैमिली इतनी नहीं है ना ओपन माइंडेड, और बता के भी कुछ नहीं होता एग्जैक्टली। मुझे इवन दो मुझे खुद नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी फैमिली को क्या ही बताऊँ। तो सो वही उसको होता है पता हुआ तो दूसरों को समझाएंगे हाँ ये हो रहा है मेरे साथ। मुझे धीरे धीरे खुद पता चला, मैं अपना स्टैंड अब लेने लगा हूँ। मैं आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड नाउ, सो मुझे खुद अपने बारे में पता चला, मैं अपना स्टैंड खुद लेता हूँ। मैं बचपन में क्या बताऊँ, मैं बिल्कुल डम था बचपन में तो बिल्कुल। तुमने जैसे सोच लिया है कि यार मेरे को अब ये सोशल मतलब पब्लिक करना है कि मैं ये हूँ, अब जैसे कि इस पॉडकास्ट के बाद ये पब्लिक हो जाएगा कि यश बजाज की पर्सनैलिटी जो है वो ये है। यश बजाज क्या है एक मेकअप आर्टिस्ट के अलावा, वो क्या है वो आज ये आपने बताने की बताया। जरूरत नहीं, वैसे ही लोग मुझे वैसे ही जज कर लेते हैं मेरे वो कमेंट्स में। जजमेंट तो यार एक नॉर्मल बंदा भी हो गया, अगर वो Yes. सलमान खान ने अगर उस गाने पे लैला वाले पे डांस कर दिया और आप तो वो छक्का लग रहा है, तो वो वही तो देखो वही। ट्रोल तो मोदी भी हो रहा है, हम्म। ट्रोल तो हर कोई हो रहा है, वो बात नहीं है। बात ये है कि आपने खुद को एक्सेप्ट करा लोगों एक्सेप्ट के कर आगे। लिया है, और आप इस चीज को लेकर मतलब आप, मुझे पता है आप कह रहे थे कैमरे से पहले भी, आप कह रहे थे कि यार नहीं मुझे नहीं आना सामने Yes. इस चीज का। तो इस चीज का क्या आप देखते हो, लोगों को क्या लेसन देना चाहते हो कि भाई
ये है और ऐसे- मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं यही बोलूँगा, जो हो तुम बस वही परफेक्ट दिखाओ। लोग तुम्हें जब ही प्यार करेंगे जब तक तुम रियल रहोगे उनके आगे। अदरवाइज़ कोई किसी को किसी से परवाह नहीं है, सब अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपना जी रहे हैं। सो जो हो तुम अपनी फीलिंग्स शेयर करो लोगों से, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के साथ रहो। और अब एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के बारे में बोलूँगा, जितना तुम इसको ओवरकम करोगे उस उतना ही लाइक बेस्ट है। क्योंकि मैंने देखा है जितना अकेले रहोगे ना तो इंसान उतना ही पागल होता रहता है। आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग सो मच, और मैं अलग भी रहता था अपनी फैमिली से अलग, तो मैंने देखा ये फेस मेरा काफ़ी टफ रहा था। सो उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहता था, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड रहता था। मुझे सिर्फ नशा ही दिखता था उस टाइम पे। सो मैंने धीरे-धीरे ओवरकम करा, मैं काम करने लगा, 4 लोगों में बैठने लगा, तो मुझे धीरे-धीरे ये चीज़ें कम होती गई, होती गई, होती गई। नाउ आई एम बेटर। इस वाले यश में और पहले वाले यश में कितना डिफरेंस है? पहले मैं काफ़ी डरा-डरा रहता था। जो मुझे जैसा बोलते मैं वैसे ही रहता था कि तू अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है, मैं अच्छा नहीं लग रहा, या तेरे अंदर ये कमी है तो मेरे अंदर वो ही कमी है। पहले मैं ये सब सोचता था, बट नाउ ठीक है यार, जैसा हूँ वैसा ही हूँ। अच्छा लगूँ ना लगूँ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो कर लिया आपने आपको हुँ। कि मैं हाँ, जैसा हूँ एक्सेप्ट कर लिया मैंने अपने आप को। किसी को देखकर आप इंस्पायर्ड हो कि हाँ भाई ये इसको देख के मैं इंस्पायर्ड हूँ? ऐसे तो कोई नहीं, बस सिंगर्स हैं कुछ जिनको देख के मैं इंस्पायर्ड होता हूँ काफ़ी, बट मेरा सिंगिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ऐसे ही। कोई फेवरेट तो होगा वैसे? हाँ, जस्टिन बीबर है मेरा बचपन से फेवरेट। हम काफी सारी रील्स देखते हैं, लड़की लड़की शादी करते हैं, हमने काफी सारी देखी है। आजकल लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की शादी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बहुत नॉर्मल हो गया है। तो अगर आप भी करोगे तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं नो है नो, कि- बट होता है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, बहुत टफ होता है ये सब। सोशल मीडिया लाइफ और हाँ, रियल सोशल में मीडिया बहुत लाइफ और रियल लाइफ बहुत ही difference चेंजेस तो हैं। यश, अगर आपने इन फ्यूचर कभी अपनी ही कैटेगरी के किसी बंदे से शादी कर ली है, आपने आपका हम्म। पूरा हक है, आप अपनी हम्म। फैमिली बना सकते हो, तो यस। क्या लगता है कि आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी नो नो, या मुझे तो नहीं फैमिली को लगता छोड़ मेरी दो? फैमिली मेरे साथ रहने मम्मी वाली तो है। रहेगी। मे बी हो सकता है, बट हाँ मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे दोनों भाई नहीं सपोर्ट करेंगे, इवन दो फैमिली वाले, लाइक जो रिलेटिव्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही तो नहीं। कभी इनके डर से सोचते हो कि नहीं ये शादी तो नहीं करूंगा, सिंगल रिलेटिव्स के रहूंगा? डर से नहीं सोचता, बट हाँ पापा के लिए सोचता हूँ, थोड़ा भाई के लिए सोचता हूँ कि हाँ वो जहाँ पे रहना पड़ रहा है अभी तो मैं रहूँगा ना, थोड़ा सुनना पड़ता है अभी रहने के लिए, जस्ट बिकॉज मैं उनके घर में ही रह रहा हूँ, अभी मैं अकेले नहीं रह रहा। सो थोड़ा फील होता है अभी। पर बहुत मुश्किल होता है। तो रिएक्शन कैसा होता है जैसे आप घर जाते कुछ नहीं, जस्ट इग्नोर करता हूँ मैं। हाँ बस। घर जाके क्या ऐसे कॉमन ताने हैं जो मिलते ही मिलते हैं, मिलते ही मिलते हैं, Hmm, वर्ड्स बिल्कुल हार्श वर्ड्स जो दिल को जैसे छू जाते हैं। जैसे मेरे पापा की शॉप है। सो मेरे पापा जैसे अपनी शॉप से आते हैं, जैसे अगर मैं कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ, जैसे मैं मेकअप करता हूँ, तो एकदम से मम्मी को बोलेंगे क्या लगा रहा है ये, क्या कर रहा है ये, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा फील होता है। एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो नहीं नहीं, मेरे पापा को इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि गे क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। इस पॉडकास्ट के थ्रू वो थोड़ा इंस्पायर होंगे, लग रहा है कुछ? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि होंगे, वो देखना भी पसंद नहीं करेंगे। देखो कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली जा सकती, पर आपने खुद को बदला, अपने आप को आगे ले जाओगे, बहुत गोल्स अच्छे हैं आपके, बहुत एम्स अच्छे हैं, तो इस चीज में तो हम कुछ कर नहीं सकते कि फैमिली नहीं मानेगी, राइट? आपकी लाइफ है, एट द लास्ट आपको जीनी है, तो यही आप लेसन भी लोगों को दो। क्या देना पसंद करोगे? जैसे भी लोग हैं उनको क्या एक लेसन दे दो छोटा सा, जो आपकी कैटेगरी के लोग हैं उनको क्या आप लेसन तो खुल के आ गई, आपने तो बोल दिया कि हाँ ये सब चीजें बता कुछ दी। लोग नहीं है अभी भी, कुछ आजकल जो होते हैं हिडन होते हैं, जिनके संग बहुत हरासमेंट होती है, बट वो बताते नहीं है किसी बताते नहीं है। को। ना फैमिली को बता सकते, ना दोस्तों को, वो ना कोई किसी भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी यार हो मैं तो सकता है। यही बोलूंगा, बस डरो मत, जस्ट बी योर सेल्फ, ओपन रहो। जब तक तुम किसी से बात नहीं करोगे, अपनी सेक्सुअलिटी किसी से मतलब शेयर नहीं करोगे, तो लोग नहीं समझ पाएंगे। अब वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा फैमिली वाले भी हो सकते हैं, फैमिली वाले नहीं समझ रहे, किसी फ्रेंड के पास जाओ, आस्क हेल्प, किसी से हेल्प की ज़रूरत लो, किसी से हेल्प पूछ लो, मतलब कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या पता ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इन द एंड जो तुम्हें अंदर से फील होता है वही सबसे राइट होता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है अंदर से वही सबसे ज़्यादा। हमने ऐसे भी सुना है कि जैसे जैसी जगह पे रहोगे ऐसे ही ढल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल तुम हो, अब तुम्हारे साथ हम किसी एक अच्छे खासे बच्चे को बैठा दे, रहना सहना सब तुम्हारे जैसे 4-5 लोग रख दे, हम सारे गे कैटेगरी के हम रख लेते हैं, और उसपे एक नॉर्मल गाय रख लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है इट्स अ मिथ, ये कि कुछ ऐसा नहीं वो है। ऐसा ही बन नो जाएगा, नो नो देखा नो, देखी ये मेकअप जस्ट करना। ये थिंकिंग है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब तक तुम्हें अंदर से खुद को फील होता है ना,
तुम्हें ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी करवा देगा। तुम्हें कोई 4 लोग मेकअप करें तो तुम्हें भी मेकअप ही करना है। जो तुम्हें अंदर से फील होता है तुम वही तो दिखाओगे। ये सब मिथ है कि तुम गे लोगों के साथ रहोगे तो तुम गे ही बन जाओगे, उनकी तरह ही हरकतें करने लग जाओगे। सो ये बहुत गलत चीज़ है और ऐसे हमें किसी को स्प्रेड भी नहीं करनी चाहिए ऐसी रूमर्स, बिकॉज बहुत लोग हमसे डरते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब लाइक होमोफोबिक होते हैं लोग बहुत ज़्यादा, कि ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए। क्या ऐसे लोग क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मतलब हमें कैसे मतलब जज कर लेते हैं। कैसे लोग, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कैसे हम ऐसे कैसे लाइक। ज्यादातर बंदे वो बोलते हैं कि इनसे दूर रहो, हाँ कि इनकी एक्टिविटीज थोड़ी अलग है। अलग है लाइक। अब बेइज्जती महसूस होती है दोस्त बनाने में, साथ घूमने में लोगों को, कि वही। अब मैं तेरे साथ जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे, अच्छा ये थोड़ा सा। ये चीज़ मैंने सिर्फ लड़कों में नहीं लड़कियों में भी देखा है मैंने। ये चीज़ लड़कियां भी मेरी फ्रेंड्स रह चुकी हैं कुछ, जो मेरे सामने कुछ और होती है मेरे पीछे कुछ और होती हैं। मैंने Back बहुत bitching लड़कियों को करते देखा है होंगे। हाँ, कि जैसे मैं किसी लड़की के साथ जा रहा हूँ तो वो अपने किसी फ्रेंड से मिलवा रही है तो वो मुझे इस तरह से मिलवाती थी कि मेरा एक गे फ्रेंड मेरे साथ आ रहा है। जस्ट यूँ नहीं बोलती थी तो सिर्फ मेरा इसमें एक फ्रेंड शर्म मेरे वाली साथ आ बात रहा तो है। नहीं है कि सो गे वही। फ्रेंड है, लाइक जैसे अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम यही नो बोलते नो हैं तो गे, अगर तुम एक कम्युनिटी को वो कर रहे हो तो उसमें तो शर्म नहीं नो है। तो हमें ऐसे अब हम किसी नॉर्मल इंसान से मिल रहे हैं तो हम यूँ थोड़ी बोलेंगे मेरा स्ट्रेट फ्रेंड आ रहा है। तो ये सिर्फ गे लोगों के लिए ही क्यों यूज होता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिंपल तुम तो किसी बोल सकते हैं हाँ कि मेरा दोस्त फ्रेंड दोस्त आ रहा है है यश, जस्ट हाँ। बस। वो तो गे है वो तो वो देख के ही पता चल Identity जाएगा। वो वही बतानी हो ना हो वो एक बात अलग है। जब तक मैं आपसे अपने आप से कन्फेस नहीं कर रहा तो तुम कैसे बोल सकते हो लाइक कि कोई इंसान किसी से मिलेगा ये थोड़ी बोलेगा ये मेरा गे फ्रेंड है या मेरा तो, straight friend अब तुम आ लोग रहा है। स्ट्रेट हो तो तुम मुझे ये थोड़ी बोलोगे कि हम स्ट्रेट हैं मिलने से पहले ही लाइक कि हम वही है, स्ट्रेट थोड़ा- हैं। कोई सोच का फर्क होता है और खुद अपने आप को चेंज करना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं है, बस सॉर्टेड है लाइफ सब। तो रोना धोना तो लाइफ में देखो चलता ही रहता है, ठीक है, रोना धोना चलता रहता है। बस मेन चीज है कि आगे बढ़ते रहो, खुद को एक्सेप्ट करो। रोना भी है तो इंसान को अकेले में रो, किसी के भगवान सामने के मत रो। सामने रो लो। भगवान के सामने रो लो अकेले रो लो, बट किसी के सामने मत रो। कोई थैंक यू टू यू कि तू आया है यहाँ पे, तूने पब्लिकली चीजें एक्सेप्ट करी, बहुत अच्छा लगा देखकर। अपने दोस्त को आगे जाते हुए देखना बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। मैं तो बस यही बोलूंगी कि तेरे जैसे जितने भी लोग हैं कि भाई खुद को एक्सेप्ट करो। फैमिली नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, भगवान एक रास्ता बंद करता है 10 खोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला साथ है, अकेले आए हो अकेले जाओगे, वही सेम वाली बात है, करेक्ट। तो आप लोग किसी ना किसी से इंस्पायर्ड हो, कुछ ना कुछ करो, अपनी कैटेगरी के लोग देखो, उनसे इंस्पायर्ड हो कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, राइट। आस्क फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बोलो, झिझको मत। और हैरासमेंट हो रही है, कुछ हो रही है तो उस चीज के लिए आवाज उठाओ। बताओ लोगों चुप को। रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे आज एक रिग्रेट रह गया यश के पास कि भाई मैंने उस टाइम पे, वो टीचर मेरे साथ बुली करता था, मैंने किसी को बोला नहीं। तो ये चीज है कि ऑन द स्पॉट आवाज उठा लो, राइट। तो ये हमारा लेसन था जो हमें यश बजाज ने दिया। और यश बजाज बहुत मैच्योर पर्सन। थैंक यू सो मच यश आने के लिए। इतनी तारीफ की आदत नहीं है ना। अच्छा ओके, एनीवेज रखने लगो धीरे धीरे, हाँ। मिलेगी। तो अब शायद तुम्हारी लाइफ यहाँ से चेंज हो जाए, और शायद नहीं तो एक मोटिव, मतलब एक होता है ना अंदर से जज्बा कि भाई हाँ अब तो कोई डर ही नहीं है किसी चीज का, वो हो चुका है लाइफ में। एक चीज आ चुकी है तुम्हारी, एक लेवल आ चुके हो तुम ऊपर, ठीक है। तो यश थैंक यू सो मच, आप लोग आए, for having me, both of you. थैंक यू Thank you, Yash. थैंक यू। थैंक यू।